मुल्तान बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की अशिया है और वो आइटम्स जो हैं गालिबन 18 हैं 19 हैं, वो 19 आइटम जो हैं वो शहरियों को कंट्रोल प्राइसेस पे दस्तयाब हों। हमारी कोशिश है और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आज़म ख़ुद तकरीबन हर हफ्ते मीटिंग लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कीमतें हैं उन्हें मुस्तहकम किया जाए और आम शहरी को रिलीफ दी जाए। हमें मुकाबला करना पड़ रहा है माफियाज़ का। वो लोग जो आदी हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, सट्टा बाज़ारी के और लोगों का खून चूसने के, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। चीज़ें दरामद करके डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, जो कई दफ़ा नहीं होता, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ज़िम्मेदारियां दी हैं और टैक्स में भी छूट दी गई है कि जितना मुमकिन हो सके हम कीमतों को कंट्रोल करें। एक अच्छी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि खुदा के फजलो करम से पाकिस्तान का जो रुपया है वो अब मुस्तहकम होना शुरू हो गया है और आपने देखा है कि डॉलर जो 166 को छू रहा था आज वो 152 पर आ गया है। तो इससे भी इंशाअल्लाह महंगाई की कमी में जैसे कदर होगी, रुपए की बेहतरी होगी और डॉलर कम होगा, तो जो इम्पोर्टेड अशिया हैं उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो भी मुमकिन है हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं मुल्तान हाज़िर हुआ था पिछली मरतबा और आपने सवाल उठाए थे जनूबी पंजाब के सिलसिले में, चुनाचे मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर कल लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में तमाम जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें जनूबी पंजाब के जो सूबाई असम्बली के वज़रा हैं, जो बुज़दार साहब ने एक सब कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी तश्कील दी थी, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मखदूम हाशिम जमा बख्त की सरबराही में वो भी मौजूद थे। हमारे राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी स्पीकर जनाब मज़ारी साहब वो भी मौजूद थे, मुशीरान भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे। तबादला ख्याल हुआ और उसका निचोड़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, जो नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए 29 मार्च का जिसके ज़रिए अख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई थी वो वापस कर लिया गया और उसकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। वो नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए अख्तियारात मुख्तस किए गए थे, यानी कि 11 सितंबर 2020 का नोटिफिकेशन जिसमें रूल्स ऑफ बिज़नेस में तरमीम की गई थी, जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को ख़ुद मुख्तार और बाख्तियार बनाने की, उसको बहाल कर दिया गया है। उसके बाद जो कमियां पेशी रह गई थी और उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था, उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी हो गया था। जो कमी पेशी थी उसके लिए मज़ीद इस्लाहात की गई और दिसंबर 2020 का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसको कैबिनेट ने मंजूर कर दिया और उसका अभी गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। कल उन्होंने अहकामात फरमा दिए हैं कि उसका भी फिल फॉर गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया जाए। अब वो मसला हल हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि फिल फॉर फंड्स का इजरा किया जाए और आज मुझे ये कहते हुए मसरत हो रही है कि जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ मुल्तान में, तो मुल्तान के सेक्रेटेरिएट के लिए जो फंड्स दरकार थे उसकी रिलीज़ पहली किस्त की हो गई है और इंशाअल्लाह
वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो अपनी पहली फुर्सत में मुल्तान तशरीफ़ लाएंगे, बहावलपुर भी तशरीफ़ ले जाएंगे और अपने हाथों से इन बाख्तियार खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट्स का संग बुनियाद रखेंगे। जी ये पहली जो किस्त जो अभी जो कल रिलीज़ हुई है वो 70 करोड़ है। इसके साथ साथ मैं करता चलूँ, एक और फैसला ये हुआ है कि इस साल का जो बजट आएगा अगले माली साल के लिए, जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा होगा, उसकी अलहदा कॉपी होगी, उसकी अलहदा ADB की बुक होगी और मंसूबे जो हैं बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएंगे कि ये जनूबी पंजाब के मंसूबे हैं। होता क्या था माजी में, पिछले दौर में क्या होता रहा, नून लीग के दौर में जनूबी पंजाब के लिए बजट में एक खतीर रकम रख दी जाती थी और दौरान साल उसको और मंसूबों पे मुंतकिल कर दिया जाता था रीअप्रोप्रिएशंस के ज़रिए। आप देखें कि जो नून कहती है, शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फरमाया था कि हमने जनूबी पंजाब की आबादी के बारे में के मुताबिक हमने 33% पंजाब का डेवलपमेंट फ़ंड जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस कर दिया है। उन्होंने दुरुस्त कहा था, लेकिन जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो साल के अख्ताम पर जो एक्चुअली जनूबी पंजाब पर खर्च हुआ वो 17% था। 33% दिखाया गया और 17% खर्च किया गया। अब जो तरीक़ाकार हमने बनाया है उससे अब इसकी रीअप्रोप्रिएशन मुमकिन नहीं होगी। जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब पे ही लगेगा, जनूबी पंजाब से बाहर मुंतकिल नहीं हो सकेगा। अगर कोई स्लो मूविंग प्रोजेक्ट है जनूबी पंजाब का और पैसा मुंतकिल करना है तो जनूबी पंजाब के किसी फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट की तरफ किया जाएगा, ना कि बाहर की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिससे इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब की जो तरक्याती महरूमियाँ हैं वो दूर होंगी। इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा और एक तारीख़ी फ़ैसला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है, हमने ये गुजारिश की मेंबरान ने और वज़ीर आज़म ने उससे इत्तफ़ाक़ किया कि जब जनूबी पंजाब में टैलेंट मौजूद है उनको मौक़े नहीं मिलते। हम अगर सिंध में महरूम इलाकों को अकोमोडेट करने के लिए आपने अर्बन और रूरल कोटा मुख्तस किया है तो फिर जनूबी पंजाब का जो पसमानदा और महरूम इलाका है जहाँ काबिल बच्चे हैं उनको मेरिट में भर्ती किया जाए, लेकिन जनूबी पंजाब का अलहदा कोटा होना चाहिए। इसका भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक तारीख़ी फ़ैसला किया है कि वो कोटा का फ़ैसला हुआ है कि अब जो कुल सरकारी सीटें होंगी उसमें एक हिस्सा जनूबी पंजाब का होगा और जनूबी पंजाब के बच्चे जो हैं वो आपस में कम्पीट करेंगे। राजनपुर का बच्चा बहावलपुर से, बिहाड़ी का मुल्तान से, मुल्तान का लोधरा से, ये कंपटीशन होगा और उसमें जो अहल बच्चे होंगे मेरिट की बुनियाद पर वो सर्विसेज में आएंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये इलाका जो सर्विसेज में कदरे कम है उनकी नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। नंबर 2, हमें जो तकलीफ़ होती है यहाँ जब लोग आ जाते हैं वो आने के बाद या तो कोशिश करते हैं कि वो अपना तबादला यहाँ से फौरी करवाएं, 2-4 महीनों में वापस जाना चाहते हैं, या अगर नहीं भी जाना चाहते तो हफ्ते में वो 2 दिन यहाँ बैठते हैं, 2 दिन की छुट्टी होती है और 4 दिन वो अपने सदर मकाम जहाँ उनकी रिहाइश है लाहौर या उसके गिरदोनवा उसको तरजीह देते हैं। कागज़ों पे वो मुल्तान बैठे हुए हैं, हकीकतन वो लाहौर बैठे हैं। और इसी किस्म का ये इन्होंने एक मयार बना लिया था जब सेक्रेटेरिएट बनाया, अफसरात तैनात कर दिए लेकिन बैठे लाहौर में। उनका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ाइल अगर लाहौर जानी है उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो ये फ़ैसला हुआ है कि अफसरान भी यहाँ बैठेंगे और फ़ाइलें भी यहीं निपटाई जाएंगी। ये भी फ़ैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब ने मुझे ख़ुद कहा है
कि अगला पंजाब की काबीना का इजलास मुल्तान में मुनक़िद किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और फैसला हुआ है कि हमने डिवीज़न की सतह पर डिविजनल कमेटियां तश्कील दे दी हैं। एक डिविजनल कमेटी होगी बहावलपुर की, एक डिविजनल कमेटी होगी देरा गाजी खान की, एक डिविजनल कमेटी होगी मुल्तान की। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली वो उस कमेटी के मेंबरान होंगे और हर माह उसकी मीटिंग हुआ करेगी डिविजनल हेडक्वार्टर पर। जितने डिविजन